शेरकोट क्षेत्र में करीब 50 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले का मामला सामने आया है। इस मामले में पूर्व विधायक सहित 13 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि शेरकोट आवास विकास सहकारी समिति की जमीन पर पूर्व नियोजित तरीके से कूट रचित दस्तावेजों के जरिए कब्जा किया गया। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद कार्रवाई के डर से पूर्व विधायक गाजी और उनका भाई घर छोड़कर फरार हो गए हैं। वहीं मामले से जुड़ा आरोपी तालिब पहले से ही पूर्व सांसद भारतेंदु सिंह पर हमले के आरोप में जेल में बंद है। फिलहाल आरोपियों के घरों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। समिति के सदस्य हाजी शफीक अहमद ने आरोप लगाया कि तालिब, सलीम, पूर्व विधायक गाजी और उनके भाई ने फर्जी तरीके से जमीन अपने नाम करा ली। उनका कहना है कि सभी आरोपी प्रभावशाली और धनबल वाले हैं, जिसके चलते शिकायतों के बावजूद लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया जा रहा है कि करीब 2 माह पहले समिति के सदस्य लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे, जिसके बाद मामले ने गति पकड़ी और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। समिति के सदस्यों का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्तार होकर जेल भेजे जाएंगे। धामपुर से शरद राजवंशी की रिपोर्ट। मामला ये है कि एक हमने इसका एग्रीमेंट कराया था 1989 में। इसका बाकायदा एग्रीमेंट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, जिसके ये एक समिति हमने बनाई थी। समिति का आपने नाम ले दिया आवास विकास रजिस्टर्ड शेरकोट समिति लिमिटेड। इसके हम सदस्य हैं, 51 सदस्य थे हम लोग, और 51 सदस्यों ने मिलकर हमारे एक मामा है शौकत अली, उनको समिति का सचिव चुन लिया गया था। अब उनको हमने ये सोच के चुना था कि वो हमारे मामा हैं, हमारा सबका ख्याल रखेंगे, और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि हम जो भी करेंगे सब साथ मिलके करेंगे, क्योंकि इसमें हमने जितने भी समिति के मेंबर थे उनके सबके आवास यहाँ बनने थे। आवास के लिए ये समिति बनाई गई थी और ये ख़रीदा गया था। मगर उन्होंने इन भूमाफियाओं से, जैसे तालिब है, सलीम है, फैयाज है, ये गाजी हैं, इनके भाई हैं, इनसे हमसाज होकर उन्होंने इसका बैनामा जो है एक फर्जी तौर से कर दिया गया, जिसका हमें बहुत देर के बाद पता चला। जब पता चला तो हमने सब जगह इसकी एप्लीकेशन दी, और इसमें जब हम बाबा जी के वहाँ गए, योगी साहब के यहाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने हमारी सुनवाई करी, और सुनवाई करने के बाद में हमें उनसे बहुत बड़ा सहयोग मिला। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, जिसके बिना पर इन पर यह मुकदमा लिखा गया है। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अपने योगी जी का कि उन्होंने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए, और हमें बहुत खुशी है कि ऐसे मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये बिल्कुल निष्पक्ष जांच कराते हैं, किसी का कोई भेदभाव इनके अंदर नहीं है, और हम उनके साथ हैं और साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। यही हमारा कहना है। इन पे ये जो मुकदमा लिखा गया है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनको अरेस्ट करके बिल्कुल अंदर करना चाहिए, जब हमारे दिल को सुकून मिलेगा, क्योंकि हमारी अराजी पे ये भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं, और ये हम होने नहीं देंगे। क्या हम इसके लिए मिट जाएं, लेकिन हम इस पे कब्जा नहीं होने देंगे। मतलब अब जो है गरीबों को उनका घर, उनका हक मिलेगा, अब मिलेगा। योगी जी का सहयोग रहा, जैसा सहयोग उन्होंने किया है, हमें उम्मीद है कि वो आगे से भी हमारा सहयोग करेंगे। जो इसमें गरीब लोग मेंबर हैं, उनका घर जरूर बनेंगे। योगी जी के आशीर्वाद हमारे साथ है, इंशाल्लाह जरूर हमारे घर बनेंगे।